महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एक गजब का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। जैसे ही महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिट हुआ, वैसे ही महाराष्ट्र में भाईजान एक्टिव हो गए और अंदर ही अंदर अंडरकरंट बनाने में जुट गए। रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ के सियासी सूत्रवाक्य ने पार्टी के लिए जो माहौल बनाया सो बनाया, विरोधियों ने भी इसे खूब अपनाया और इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को मात देने के लिए 400 एनजीओज की फौज तैनात कर दी गई है, जो घर घर जाकर मुसलमानों को एक एजेंडे के तहत भड़का रहे हैं। ये एनजीओ दावा तो कर रहे हैं कि ये वोटर्स को जागरूक करने के लिए उनके घर जा रहे हैं, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये भड़का रहे हैं। महाराष्ट्र में एनजीओज का ये खेल कब से चल रहा है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन जी मीडिया की पड़ताल में ये सामने आया है कि ये लोकसभा चुनाव में भी एक्टिव है। लोकसभा चुनाव में इनकी संख्या 180 थी, जो अब बढ़कर 400 हो गई है। तब मुस्लिम वोटर्स का टर्नआउट 60% था, जो अब इस बार 75% प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मराठी मुस्लिम सेवा संघ के साथ लोकसभा चुनाव में करीब 180 एनजीओ जुड़े हुए थे, जिनके जरिए करीब 60% मुस्लिम वोटर टर्नआउट हुआ, जिसका खामियाजा बीजेपी गठबंधन को उठाना पड़ा। और अब दावा है कि मराठी मुस्लिम सेवा संघ के साथ 400 एनजीओ जुड़ चुके हैं, जिसके बदौलत करीब 15% अधिक वोटर टर्नआउट कराया जाएगा, यानी मुस्लिम वोटर टर्नआउट अब बढ़कर 75% हो सकता है। जाहिर है इसका फायदा एक तरफ एमवीए को होगा, जबकि सीधे तौर पर बीजेपी गठबंधन को एक बार फिर नुकसान होने की संभावना है। जी मीडिया के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं वो मराठी मुस्लिम सेवा संघ के हैं और इस कागजात से साफ हो जाता है कि इनका झुकाव या यूं कहें कि फुल सपोर्ट किसके लिए है। लेकिन जब इस बारे में इनसे सवाल किया गया तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे काउंटर करने का एक हम कह सकते हैं कि आप लोग ने एक जरिया निकाला है, जिसके जरिए मुस्लिम वोटर जो बोलूंगा बटेंगे कटेंगे काउंटर करने के लिए नहीं, सही पार्टी को लाने के लिए, जो समझदार पार्टी है, अपनी जिम्मेदारी समझ सकती है, अपने देश के लिए क्या करना चाहिए जो पार्टी समझ सकती है, ऐसी पार्टी को लाने के लिए। कौन है? अभी तो सब गठबंधन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे। बीजेपी जहां पे जुड़ी हुई है वो नहीं है। लोकसभा चुनाव में एक्टिव इन एनजीओज का इफेक्ट चुनाव के परिणामों में दिखा था, लेकिन इस बार के अंडरकरंट का क्या असर होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। उनका कहना ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा निकल के वोट करो और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। अगर आप वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ाओगे तो अपना उम्मीदवार कैसे चुन कर लेकर आओगे। देखिए, ये नारा योगी जी का जो है, ये अगर सही दिमाग से सोचेंगे और उसको समझेंगे तो ये पूरा फिट होता है मुसलमान के ऊपर, क्योंकि आज मुसलमान हर पार्टी के अंदर डिवाइड हो रहा है और इसलिए इसकी कोई भी इक़्तिदार नहीं है। योगी जी ने जो ये बयान जो दिया है, ये संविधान के खिलाफ बयान दिया है। इसके ऊपर जो योगी जी के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। ये देश को काटने और बांटने की बातें कर रहे हैं। एनजीओ वाले आते हैं हम लोगों के दरमियान में और उनका कहना ये है कि मुसलमानों की जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी कम होती है, तो हमें ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है। मुसलमानों के लिए नारा इसलिए जमता है कि आप अगर बटोगे तो कटोगे, यही नारा वो देना चाहते हैं। और वो नारा हम लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये नारे की असल मायने क्या है। योगी जी का बयान हम अमल करने में है। योगी जी के बयान ने हमको सिखा दिया है कि वाकई कटेंगे तो बटेंगे। मुसलमान एकजुट होने में लग गए हैं, उनके बनाए उनके अमल पे ध्यान देंगे कि कटेंगे तो बटेंगे, तो मुसलमान अब जो है बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। समाज सेवा के नाम पर ये एनजीओ किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या यूं कहें गठबंधन के लिए कैसे चुनावी सेवा करते हैं, अब इसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी समझिए। ये जो एनजीओज वगैरह है जमीयत इस्लामी, वो लोग तय करते हैं। उनका मेन उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को सपोर्ट करने का या जनता दल को सपोर्ट करने का, लेकिन एक नेगेटिव एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का। उसके लिए जितने सारे मुस्लिम एरिया जो है उसमें एक साथ में वोट करने का वो लोग करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये 400 एनजीओ अचानक से आए कहां से? चुनाव में एक्टिव एनजीओज की फंडिंग कौन कर रहा है? इन एनजीओज की लाइन लेंथ कौन तय कर रहा है? इन एनजीओज को ऑर्डर कहां से आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुसलमानों को एकजुट करने का इनका कोई खास मकसद? धार्मिक संस्था के एनजीओ के माध्यम से धर्म के आधार पर वोट मांगना
उसके लिए खुले तौर पर प्रचार करना, उसके लिए अपने धार्मिक नेताओं के आह्वान का खुले तौर पर आधार लेना, क्या ये वोट जिहाद नहीं तो और क्या है? महाराष्ट्र चुनाव में एनजीओस की एंट्री वाकई चौंकाने वाली है। इस तरह का पॉलिटिकल टूल इससे पहले शायद ही कहीं देखने को मिला होगा। अब देखना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे के इस काट को बीजेपी कैसे टैकल करती है। अश्विनी पांडे, मुंबई, जी मीडिया।